नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था दोस्तों पिछली बार हिंदी के। दोस्तों इसमें हम लगभग 60 से 70 प्रश्नों को देखने वाले हैं और पिछली बार तक दोस्तों एसआई के पेपर में 100 क्वेश्चन जो थे वो हिंदी के आते थे, बाकी इस बार 20 क्वेश्चन आएंगे। और पिछली बार दोस्तों जो पेपर हुआ था वो हुआ था 21 अगस्त 2016 को। तो इस बार दोस्तों आप मान सकते हैं कि अगस्त 2022 तक भी पेपर इसका हो सकता है। जुलाई अगस्त तो इसे लिखा हुआ है, उसमें जून भी लिखा हुआ है कांस्टेबल के लिए। तो इसी समय तक दोस्तों इसका पेपर भी होगा। बाकी फिर रिजल्ट आने में मान सकते हैं कि आप 4-5 महीने लगेंगे, फिर 2023 तक, फिर लगभग कि आप 23 तक दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। थोड़ा इंतजार धैर्य आपको जरूर इसमें रखना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आस्तिक का विलोम शब्द है। आस्तिक का विलोम शब्द है तो ये हो जाएगा दोस्तों नास्तिक। बिल्कुल आसान प्रश्न है। आस्तिक का क्या होगा? नास्तिक होगा। सत्य असत्य, अर्थ अनर्थ, अस्त व्यस्त, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा नास्तिक। अगला है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बादल आए कैसे? बड़े सज धज के आगे। तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों ये हो जाएगा इसमें मानवीकरण अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यथाशक्ति। अब इस बार दोस्तों सिलेबस में हमारे समास नहीं दिया है, समास नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपने बुक से पढ़ लिया होगा या नहीं पढ़ा है तो इसे तो देख ही लेते हैं। तो यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, तो दोस्तों ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथा अव्यय लगा है तो ये हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव समास, हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस पहला पद दोस्तों इसमें अव्यय होता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी तत्पुरुष का पूरा परिवार होता है। अगला है दोस्तों इसमें रस पूछा है। अगर रस आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इसका थोड़ा आसानी से आप टिक कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक और अजगर ही लटियु, अल और मृगराज, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। तो कौन सा रस है दोस्तों? पढ़ने में इसको लग रहा है कि वीर रस होगा नहीं। वात्सल्य जो माँ के बच्चों के प्रति होता है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है सूरदास को। सूरदास को कहा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट। इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों भयानक रस। तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये कहने में ही आ गया, देखिए बिल्कुल कैसे कैसे शब्द हैं। तो यह है भयानक रस। अगला है लौकिक का विलोम शब्द है। तो लौकिक का दोस्तों लोक हो नहीं सकता, लौकी भी नहीं होगा, लौकी कद्दू ये सब नहीं होगा, स्वर्ग भी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों अलौकिक। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे। आर से लोहा से लुहार, सोना से सुनार। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देनदार लेनदार, तो यहाँ पर लगा दोस्तों दार, तो ये हो जाएगा दार। और दारा पर्यायवाची होता है किसका? श्रीमती जी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वाक्य में पंडित जी अक्षर में कौन सी संख्या है? अब पंडित जी दोस्तों किसकी बात हो रही है? यानी कि चचा की बात हो रही है। चचा नेहरू की यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है। तो गुणवाचक हो नहीं सकता, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक। देखिए ऑप्शन को टफ बनाने की भी यहाँ पर कोशिश नहीं की गई है आपके द्वारा। ये हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक, क्योंकि पंडित जी यानी कि चाचा नेहरू की बात यहाँ पर हो रही है, भाववाचक हो नहीं सकता। अगला है दोस्तों यहाँ पर हमारा प फ ब भ म। तो अच्छा बीच में पूछा है कि कौन से आएंगे। तो प आ गया, फ आ गया, फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? ब, और ये आएगा हमारा अपना, इसके बाद ये भ, फिर म। तो ये आएगा, ये भरना था यहाँ पर। बिल्कुल आसान है, बचपन से आपने पढ़े होंगे। खैर अब भूल भी गए होंगे, कई पहाड़े भी याद नहीं रहते अब। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वे शब्द चुनिए जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब दोस्तों कोई महिला सचिव है तो उसे सचिव ही कहेंगे, और कोई पुरुष प्रोफेसर है तो खैर पुरुषों के लिए तो होता ही है। बाकी महिला प्रोफेसर है तो महिला प्रोफेसर ही कहेंगे दोनों को। तो ये दोनों हो जाएगा। महिला भी डॉक्टर है तो हम लोग कह देते हैं डॉक्टरनी। डॉक्टरनी आ गई, डॉक्टरनी साहिबा। अब दोस्तों ये भी डॉक्टर के लिए भी, ये भी डॉक्टर ही होता है वैसे दोनों के लिए। जैसे राज्यपाल है
राज्यपाल ही होगा, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति होगा, और यानी कि राष्ट्रपत्नी ऐसा नहीं होगा। तो यही होता है दोस्तों, महिला पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला है मोटापा और बुढ़ापा शब्दों में प्रत्यय। अब दोस्तों यहाँ पर बू कहाँ से आ गया, मो, मो होता है दोस्तों प्रत्यय, उपसर्ग होता है, ये होगा नहीं। पा होगा या आ होगा, अब आपको बताना है दोस्तों, ये होगा आ ना कि पा। तो अंत में आ रहा है पा, तो यह जाएगा दोस्तों धना, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अभी तक बिल्कुल मजा आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिंदी वर्ण में स्वर अक्षरों को चुनिए। अब बताओ, ध, स, स। अब ये दोस्तों आपको स्वर नजर आए, कतई नहीं नजर आए, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसमें तो आपको आसान लग रहा होगा, इस बार कैसे आएगा पेपर। अब दोस्तों पेपर तो किसी को नहीं पता, वही 2 घंटे ही उसी में पता चलेगा आपको, जब 10 बजे पेपर मिलेगा हाथ में, कैसा आएगा कोई कुछ नहीं जानता। तैयारी करते रहिए जैसा भी आएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य, गाय, नदी आदि में किस संज्ञा का बोध होता है। व्यक्ति नहीं होता है दोस्तों, ये होता है जाति। अब मनुष्य, सारे मनुष्य आगे, गाय, सारी गाय आगे, कजरी गाय जो भी और भी गाय हैं तो सारे गाय आगे, नदी में सारी नदी आगे, तो ये जाएगा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इक प्रत्यय किन शब्दों में है, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक। तो सब में दोस्तों हमें क्या मिला, तो इक मिला, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या वस्तु आदि का बोध नहीं होता है, अब बताओ वह कहलाता है। नहीं होता है तो संबंध होगा नहीं, निज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, मैं गया था, मैं गया था, मैं कहाँ गया था, मैं गया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, मैं गया था, ये भूतकाल है, जी हाँ बिल्कुल है। मैं जाता हूँ, अभी जा रहा हूँ, वर्तमान है। शायद वर्षा होगी, भविष्यकाल है, और बर्फ भी पड़ने वाली है, बल पता नहीं पड़ती नहीं पड़ती जो भी है, तो ये सभी दोस्तों सही है। अगला है, संबोधन बोधक अव्यय का उदाहरण है। संबोधन बोधक अव्यय, मैं घर से दूर पहुंच गया था, कितनी दूर, थोड़ी दूर, तो दूर पहुंच गया था दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, संबोधन बोधक अव्यय है। अगला अपादान कारक के उदाहरण है, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, ये दोस्तों अपने आप यहाँ पर दिख गया, ये संबोधन बोधक कतई नहीं होगा। पेड़ से सेब गिरा, अब फिर से दोस्तों लगेगा नहीं, तो ये है। राम मथुरा से आज ही गया, राम, तो ये भी दोस्तों वहां से राम अलग हो गया, तो ये भी दोस्तों हो जाएगा, ये भी सही है, तो दोनों में अपादान कारक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। कितना आसान है, देखिए, क्रिया के काल या समय, काल या समय बात एक ही है, तो ये जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। अगला है, जीवित का विलोम शब्द है। अब वित्त कैसे होगा, तम कैसे होगा, जीवन आप कर नहीं सकते दोस्तों, जीवित का हो जाएगा मृत। अगला है, लघुतम शब्दांश है, कौन है, सर्ग, समास नहीं, उपसर्ग या प्रत्यय, जो शब्द के प्रारंभ में, बस इतना ही देखना है। प्रारंभ में पूछा है तो उपसर्ग, अंत में पूछा है तो प्रत्यय, तो ये हो जाएगा उपसर्ग। उप का मतलब क्या होता है, समीप या फिर निकट। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, निर्माण करना। अगला प्रश्न है, सुबोध, सुगम, सुपुत्र में उपसर्ग है। मो यहाँ पर कहीं से आपको लग रहा है, ऊ दोस्तों लग रहा है यहाँ पर सु, देखिए ये है, ये लगा है हमारा, ये देखिए सु, ये भी सु, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सागर का पर्यायवाची नहीं है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं होगा। सिंधु दोस्तों बिल्कुल है, सिंधु है, यानी कि नदी सिंधु है दोस्तों। रत्नाकर भी है, पयोधी भी है, ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, परतंत्र का विलोम शब्द है। परतंत्र का दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र, बिल्कुल हमारा
सटीक उत्तर है। अगला है उपसर्ग अनु के उदाहरण हैं। अनु, अनुकरण, अनुवाद, अनुचर, तो ये हो गए दोस्तों हमारे सभी। ऑप्शन नंबर डी। अभी तक आपको बिल्कुल सही लगा होगा दोस्तों, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक आप जरूर से कर दीजिए। अगला है अनपढ़ में उपसर्ग होगा, पढ़ हो नहीं सकता दोस्तों, ये हो जाएगा अनपढ़। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इसमें भी रस पहुंचना है। गजब की लाइन है, जहां तक सूरदास का ही होगा क्योंकि इस तरह के सूरदास ही लिखते थे। अरे हाँ, यहाँ पर देखिए सूरदास ही है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कहाँ धुआवे। तो दोस्तों कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा शांत रस, बिल्कुल शांत रस है, बिल्कुल शांत। अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना, पैर बढ़ना नाजीना, बच्चा बड़ा होना, अरे रे कतई नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा, स्वावलंबी होना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, मतलब कि अपने पैरों पर खड़ा होना। समूह को निकाल लो, ऐसा कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मान न मान मैं तेरा मेहमान, लोकोक्ति का अर्थ है। तो देख लेते हैं क्या अर्थ है। बार बार मेहमान आना कतई नहीं, अच्छा मेहमान, मेहमान का स्वागत करना ऐसा भी नहीं। ये हो जाएगा जबरदस्ती गले पड़ना, मान न मान मतलब कि जबरदस्ती का गले पड़ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये जबरदस्त है दोस्तों, इसको पढ़ने में जो मजा आएगा और उत्तर भी पर कड़ी निकल जाएगा। तनकर भालायूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय छोप, तू तनिक मुझे आराम न दे। बिल्कुल पढ़ के दोस्तों जोश आ गया एकदम झक्कास वाला। ये हो जाएगा वीर रस में, वीर रस। अगला प्रश्न है, इसको पढ़कर दोस्तों आपको खुद ही ऐसी आ जाएगी और उत्तर भी आपको मिल जाएगा। हाथी जैसी दे, ये गजब का है। और गेंडे जैसी का, ये आपने सुना भी होगा। तो कौन सा होगा इसमें, तो ये हो जाएगा दोस्तों हास्य रस, मतलब कि हाथी जैसी दे, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, गजब का है, गजब का। ये हो जाएगा दोस्तों हास्य रस। अगला प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ रस हमारे हो गए हैं। अगला है, जीती मक्खी नहीं निकली जाती। क्या बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। जीती मच्छी को मच्छी नहीं, चलो मक्खी मछली जो भी हो। बेईमान व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, जिंदा मक्खी को पकड़ना, अरे नहीं नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों जानबूझकर गलत काम नहीं किया जाता, कौन ही करेगा फिर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं, शुद्ध वाक्य कह रहे हो तो कर लेते हैं। असल गाय दूध, यह पढ़ने में अटपटा लग रहा है। यह गाय का असली दूध है, यह असली गाय। अब दोस्तों असली गाय, यह असली गाय दूध, असली क्या है मतलब, ये सही हमारा, यह गाय का असली दूध है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है यहाँ पर फिर रस पूछा है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे पावस ऋतु हम पे, जपते श्याम सिदारे। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है, वैसे ही नैन बात चल रही है, आंसू बह रहे हैं दोस्तों, ये हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो प्रत्यय, ये नहीं करना है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला है, जो बात लोगों से सुनी गई हो। अब कहानी नहीं दोस्तों, लोग कहानी भी सुनाते हैं। लोग कहते हैं कि परमाणु को शाह की उपाधि किसने दी थी, लोदियों ने दी थी, तो बिल्कुल नहीं। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अनुश्रुति या किंवदंती। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, वही बात है। अगला है, आविष्कार यहाँ पर लिखना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आविष्कार। आविष्कार मैंने भी बोला, गलत बोला, तो लेकिन ये होगा आविष्कार। अगला है, सप्ताह में होने वाला केवल एक शब्द है। तो पाक्षिक दोस्तों पक्ष, मासिक महीने का, ये हो जाएगा साप्ताहिक। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, अक्कड़ बक्कड़, नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल नहीं है, यह अक्कड़ प्रत्यय से शब्द बनेंगे। ये भी बनेंगे, घुमक्कड़ बनेंगे, पियक्कड़ बनेंगे, भुलक्कड़ बनेंगे, सब बनेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा एकाधिकार, सर्वाधिकार कतई नहीं होगा, ये होगा हमारा समाजवाद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। यथाशक्ति, अव्ययी भाव समास दोस्तों
अभी आया था। ज्वालामुखी सही है, ज्वालामुखी। जिज्ञासु सही है। ये कुछ मुझे सही नहीं लग रहा, अटपटा लग रहा है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर है। अगला है बुरे मार्ग पर चलने वाला। कच्चा मार्ग, बच्चा मार्ग कुछ नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा कुमार्गगामी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सटीक उत्तर। स्त्री के पर्यायवाची हैं। केसरी का दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, केसरी किसका है। बाकी 4-5 पर्यायवाची आपको इसके लिखने हैं। अगर आप आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कोई तगड़े तगड़े लिखिएगा जो मेरे लिए भी बिल्कुल नए हो। केसरी के 5 पर्यायवाची आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी नारी भी है, अंगना भी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है अग्नि के पर्यायवाची हैं। हुतासन, पावक, अनल। अनल, हाँ अनल, अनिल होता तो वायु का होता। ये हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है वाजी हई किसके पर्यायवाची हैं। घोटक, घोड़ा, दोस्तों ये हो जाएगा अश्व के। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समास। समास का विलोम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। समास का संधि मत कर देना, समास का कमेंट बॉक्स में बताएगा। जो अभी तक अभ्यर्थी देख रहे हैं, कहीं से भी बताइए, गूगल कीजिए, बुक से बताइए, कहीं से बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अगला है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहते हैं तो अलंकार कहते हैं। इसी को दोस्तों पटवारी के पेपर में पूछ लिया था। फिर उसके बाद काव्य शोभा क्रम पूरा मेरे को याद नहीं, इसी तरह का था। काव्य की ये पटवारी में भी पूछ लिया था पिछली बार। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा अलंकार। अगला है त्रुटि पूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो प्रश्नवाचक है, ये हो नहीं सकता, दूर दूर तक नहीं हो सकता। ये हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। अगला है शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। अब कल दोस्तों आया था, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है तो और वाली ट्रिक का प्रश्न उसमें आया था। तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, बिल्कुल आसान है, संयुक्त वाक्य है। अगला है विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जब वृद्धि हो तो वहां माना जाता है। काव्य, काव्य का है तो इनमें से सौंदर्य, आभूषण नहीं, सौंदर्य नहीं, अर्थालंकार नहीं, ये होगा शब्दालंकार। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गजब का आया है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। क्या बात है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, गजब। आपदा आना, तूफान के साथ ओले पड़ना, नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा कार्य आरंभ होते ही मुसीबत की बाढ़ आ गई। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सटीक उत्तर। अगला है संकर शब्द चुन लेते हैं। संकर, पानदान, रेलगाड़ी, छायादार, ये सभी हमारे दोस्तों संकर शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी कल को मिलेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और उसमें रहेंगे दोस्तों घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहिए, कल को मिलते हैं 8 बजे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी से 1 लाख हमारे होने वाले हैं तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।